जैसे बुखार या सर दर्द में हम फार्मेसी से बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक ले आते हैं या डोज बीच में छोड़ देते हैं। इस ओवरडोज और गलत यूज से हमारी बॉडी के माइक्रोब्स उस दवाइयों से लड़ना सीख जाते हैं और म्यूटेट करने लग जाते हैं। इससे पैदा होता है एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस। ये ऐसा समझिए कि हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया है वो हम जो भी अब दवाई खाएंगे उस पे काम नहीं करेंगे। सो ये एक ऐसी साइलेंट पेंडेमिक है जो WHO के अकॉर्डिंग 2050 तक कैंसर से भी ज्यादा टेकिंग हो सकती है। सो हम कर क्या रहे हैं, हम एंटी माइक्रो प्रेडिक्शन रेजिस्टेंस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं ग्राफ नेटवर्क की हद से। सो प्रॉब्लम क्या है जो हम सॉल्व कर रहे हैं? सो प्रॉब्लम है एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस प्रिडिक्शन जो अभी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज के द्वारा हुआ जा रहा है लैब्स में, उसको प्रिडिक्ट करने में 3 दिन का टाइम लगता है। अब सोचिए कोई क्रिटिकल पेशेंट है आईसीयू में, उसको उसका सिनेरियो को लेके चलते हैं, उसके पास 3 दिन का टाइम नहीं है। तो अक्सर डॉक्टर क्या करता है, उसका यूनिवर्सल या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देता है। अब एक आम पर्सन के लिए तो वो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती कि 3 दिन का वेट कर लेगा वो, और उसको एक एंटीबायोटिक जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यूनिवर्सल है, वो दे सकते हैं। लेकिन कोई क्रिटिकल पेशेंट के लिए ये एक बड़ा गैम्बल हो सकता है। अगर उस एंटीबायोटिक का रिएक्शन या फिर साइड इफेक्ट हो गया तो उसका कंडीशन सुधरने के बजाय और बेकार हो सकती है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, उसके बैक्टीरिया की जीनोमिक फाइल्स को क्यूरेट करते हैं लैब में, और जो ग्रो करने में 3 से 10 तक का टाइम लेती है, जो मैंने आपको अभी पहले बताया। ठीक है, इसके लिए तो अब हम क्या कर रहे हैं इसके लिए? तो हम इसके लिए 3 डेज का वेट को 3 मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सोल्यूशन जेनेसिस्ट। हम बैक्टीरिया के ग्रो होने का इंतजार नहीं करते, हम उसके जीनोटाइप यानी डीएनए कोड को रीड करते हैं। हम उसकी फास्टा फाइल से, जो कि एक जीनोमिक डेटा है, एटीजीटी कॉन्टेक्स्ट जो है, उससे वो निकालते हैं। ये डीएनए का वो पार्ट है जहाँ रेजिस्टेंस कैरिंग प्लाज्मिड छुपे होते हैं। हम इस डेटा को डिवीजन ग्राफ में कन्वर्ट करके ग्राफ अटेंशन नेटवर्क जीएटी का प्रोसेस करते हैं। या पुरानी मशीन से एक बार में एक ही सिंपल प्रोसेस करती है जो कि सीक्वेंशियल होती है, मतलब कि कोई भी मशीन जो है वो एक बार में एक ही सैंपल को मतलब क्यूरेट कर पाएगी। लेकिन हमारा जो एआई है वो क्लाउड पे चल रहा है, तो उसके पैरेलल प्रोसेसिंग के जरिए हजारों सैंपल्स को एक साथ एनालिसिस कर सकते हैं। सो हमारा बिजनेस मॉडल क्या है सर? बिजनेस मॉडल के बोला जाए तो अभी जो एग्जिस्टिंग जो वर्ल्ड में या फिर बोले तो इंडिया में भी जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि बीटेक मशीन हैगी, और एक वो 2 से 3 करोड़ रुपए सेटअप में लेती है, और उसमें एक एक जो टेस्ट होता है उसकी कॉस्ट 500 से 1000 रुपए तक आती है। लेकिन हमारा जो सोल्यूशन है वो एआई और क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जो उसमें कोई भी इस हार्डवेयर की कॉस्ट नहीं आएगी जो 2 से 3 करोड़ की हैगी। हम खाली डायग्नोसिस की कॉस्ट ले रहे हैं, वो भी 10 डायग्नोसिस के लिए हम 800 से 500 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। लैब को कोई नया हार्डवेयर नहीं चाहिए, उन्हें बस सीक्वेंशियल डेटा पर हमारे एपीआई पर भेजना है और 3 मिनट में रिजल्ट स्टडी हो जाएंगे। तो हमारा क्या है कर रहे हैं, और फ्यूचर में हमारा क्या टारगेट है? अभी हम स्टेफोलेकस ऑरिसिस पर 4 मोर बैक्टीरिया के 200 जीनोम्स पर बैक्टीरिया के मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें हमारी अभी एक्यूरेसी 800% आ चुकी है। हमारा फोकस है ऐसी और बैक्टीरिया और उनके जीनोमिक फाइल्स को ट्रेन करना मॉडल को, और इसकी एक्यूरेसी को 80 to 90% तक लेके जाना, जो कि बैक्टीरिया एंड एआई की फील्ड में, एआई एंड मेडिकल की फील्ड में काफी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि लो एक्यूरेसी मेडिकल में ही चाहिए होती है। Okay, we got your idea, brother. और Uh, I यस have सर। some questions. We got your idea. I have some questions related to it. ओके ओके Firstly, how you'll make money from it? Like, what's your business model? सर, आई हैव स्पेसिफाइड यू बिजनेस मॉडल। हमारे 3 टारगेट यूजर्स होंगे। पहला तो Hmm. एक जो कि रिसर्चर्स होंगे, रिसर्चर जो कि मेडिकल रिसर्चर जो कि जीनोमिक फाइल्स को रिसर्च करते हैं, जो न्यू फाइल्स आती हैं उस पर रिसर्च करने के लिए उन्हें पैसा ज्यादा लग सकता है, तो हम उसको फ्री मतलब कि प्रीमियम मॉडल को काफी लेस कर रहे हैं, जिसमें हम उसको 800 रुपीज तक या 500 रुपीज Got में it. हमारी एपीआई प्रोवाइड करेंगे। एंड डॉक्टर्स एंड लैब्स को भी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। Okay, got लैब्स it. हमारे एपीआई पे डायरेक्टली हिट कर सकती है, एंड उनको डायग्नोसिस मिल जाएगा। Hmm. Got it. Got it. And what is your future plan? Like 1, 5, and 10 year future plan? सर, फ्यूचर प्लान्स में हम देखा जाए तो हमारे को पहले तो कंप्यूट कॉस्ट की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी के हिसाब से इसमें हमने 5 जीनोमिक फाइल्स को लिया है, मतलब 5 बैक्टीरिया की जीनोमिक 200 जीनोमिक फाइल्स पर बैक्टीरिया लिया है, जिससे कि वो 1000 जीनोमिक फाइल्स होगी, जो कि 5 जीबी के अराउंड डेटा है। तो उसको ट्रेन करने में हमारे को अभी फ्री में काफ़ी टाइम लगा।
तो हम पहले उसको कंप्यूट कॉस्ट को गैदर करके इसको रिसर्च साइड में और कैटर करेंगे, और जो कि जैसे लैब्स हैं, जैसे लैब इन सबसे कनेक्ट करवा के उनको सेल करेंगे ऐसा प्रीमियम मॉडल की तरह। एंड इसमें मोर बैक्टीरिया, जैसे कि 100 से 1000 बैक्टीरिया के लिए ट्रेन करना चाहेंगे, इसके लिए हमारा कंप्यूट की रिक्वायरमेंट है। How much estimated funding do you require, if you have any approx idea? सर एस्टिमेटेड फंडिंग तो हमने जैसा कि अनुमान लगाया था कि कहना चाहे तो 5 to 10 lakhs तो अभी अराउंड चाहिए होगा, क्योंकि जीपीयूज की कॉस्ट भी इतनी ही आएगी। Yes, yes, yes. And what will be the running cost after you build it, after you launched it? What will be the approx running सर cost? Do you have any रनिंग approx कॉस्ट idea? इन द सेंस मॉडल की तो कुछ नहीं आएगी, क्योंकि मॉडल हम खुद से सेल्फ से आर्किटेक्चर स्क्रैच से बनाने, कोई चैट जीपीटी या फिर किसी भी एलएलएम, बिगर एलएलएम की एआई यूज कर रहे हैं। हाँ, बस इसको जब हम डिप्लॉय करेंगे, अभी तो हमने इसको हगिंग फेस पे डिप्लॉय कर रखा है, वेबसाइट पे डिप्लॉयड है, मॉडल डिप्लॉयड है, लेकिन जब हैवी मॉडल हो जाएगा तो वो डिप्लॉय करने में हमारे को एपीआई की कॉस्ट आएगी, क्योंकि जीपीयूज जो होंगे उसकी कॉस्ट आएगी, और उसको हम रिकवर कर लेंगे जब अगर हम किसी लैब से उसको फीचर लैब से वो करवाएंगे। Okay, got it, got it. One last question that I ask from every team. Why do you think your idea is so unique that no one else can copy it in future? सर आइडिया यूनिक, मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी मेडिकल और एआई के डोमेन में एक रैट रेस की तरह चल रहा है कि हर कोई Yes, डॉक्टर के डायग्नोसिस को वो कर रहा है, जो कि सब सेम चीज कर रहे हैं, किसी भी एलएलएम की एपीआई का यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी या फिर आपको पता ही है ओपन एआई या yes, फिर yes, कोई भी एलएलएम की एपीआई यूज करके सिमिलर टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। और आपको पता है डॉक्टर का डायग्नोसिस को रिप्लेस करना कोई इतना इजी टास्क नहीं है, एक तो ट्रस्ट yes, नहीं बिल्ड yes, हो yes, सकता किसी भी पर्सन का, है ना, ठीक है। तो हम उसको yes, अभी कैटर नहीं करना चाह रहे, हम सोच रहे हैं कि जो डॉक्टर के लिए को जो मशीन्स की कॉस्ट आती है, जो बाकी जो डायग्नोसिस की कॉस्ट आती है, कहीं क्या उसे क्यों नहीं हम उससे सस्ता करें एआई की हेल्प से, और उनका कैंपेनियन बने, ना कि उनके रिप्लेसमेंट की तरह टारगेट कर दें। got it, got it, got it. Uh, First of all, your idea is genuinely unique, guys. Normal medtech या medtech hackathons में जो ideas आते हैं वो normal होते हैं बिल्कुल. Most of them are common. हाँ, कुछ unique ideas हमेशा आते हैं. उनमें से एक आप हो. Genuinely थैंक यू unique सर। idea. You worked on the backend part. आपने tools पे काम करा या rather इट्स than फुल्ली just a डिप्लॉयड single वेबसाइट। browser. Hmm? इट्स फुल्ली डिप्लॉयड वेबसाइट, इफ यू वांट आई विल शो यू द डेमो ऑफ द वेबसाइट हाउ इट्स वर्किंग। Uh, we will do it afterwards. आप हमें deployed link send कर देना, submit कर देना Insta पे. ओके We'll सर। work on it. Nice idea, guys. You worked really hard. मेरे जाने से पहले मेरी कुछ टिप्स आपको. आइडिया पे काम करते रहिए. बहुत अच्छा आइडिया पकड़ा है. इस आइडिया में आपको कुछ दिक्कतें आएंगी जब आप लॉन्च करोगे. द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स विल बी लाइक नहीं चल रहा, फंडिंग नहीं मिल रही, एंड शायद आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा रखी होंगी एंड वो बहुत सारी टूटेंगी. एज अ बिजनेस वर्ल्ड में होने के नाते मुझे काफी चीजें पता है, तो उस वजह से आपको बता रहा हूँ. सो कभी आइडिया को छोड़ना मत. देयर विल बी सिचुएशंस वेयर ओके यू विल सर। फील कि लीव इट, अब नहीं हो पाएगा यार, बहुत फंडिंग नहीं आ रही, इतना पिच कर लिया, इतना कुछ कर लिया. क्योंकि इन्वेस्टर्स को सिर्फ एक चीज से मतलब है, दैट इज इन हाउ मच टाइम दे विल रिकवर देयर मनी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द आइडिया, हाउ मच टाइम दे विल रिकवर द मनी. सो जब आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर जाओ तो मेरे हिसाब से अब आपको लेकर जाना चाहिए. इट्स गुड इनफ कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर जाओ. तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको एक फाइनेंशियल प्लान रेडी करना चाहिए. योर एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ बेसिकली मेकिंग दिस, रनिंग कॉस्ट, पूरे फाइनेंशियल चार्ट सब रेडी करो और फिर एक इन्वेस्टर्स के सामने जाओ एंड अपना पूरा फ्यूचर प्लान के साथ इसको शोकेस करो एंड यू विल गेट एन इन्वेस्टमेंट. एंड ट्राई करना, एक फ्री सजेशन, ट्राई करना फॉरेन इन्वेस्टर्स को पिच करो, लाइक इन्वेस्टर्स फ्रॉम सर यूएई, हमने Indonesia, investors from one more country, Ethiopia. These investors from these countries spend money on these kind of ideas. So this was a tip from my side. If you need any help in investment or anything, you can definitely contact us. And थैंक यू that's सर। it, guys. सर हमने अभी रिसेंटली भी आईआईटी दिल्ली में एक इंक्यूबेशन से बात करी थी रिसेंटली इसके रिगार्डिंग। And what's the status? सर अभी तो रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने कहा कि आपके कॉलेज जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे आपसे। नाइस. इंक्यूबेशंस पे बात करो, पिच करो इंक्यूबेशंस में, बहुत अच्छी जगह है. बाकी ऐसे आइडियाज में फंडिंग ज्यादातर प्राइवेट इन्वेस्टर्स ज्यादा डालते हैं,
So you can even directly pitch to them as well. Indian investors may not be interested in this idea, but UAE, Ethiopian, and Indonesian investors will be interested. If you need any help in investment or anything, you can directly contact us. Thanks a lot, everyone. It was a Thank you, really sir. nice idea. It was a very different idea. You all did a very hard work. You all are very hardworking team. आपके knowledge भी बहुत है और आप मेहनती भी बहुत हो. Keep going, keep growing, and thanks a lot, everyone. It was nice meeting with you all. Thank you, sir. Thank you, Thank sir, you. for the appreciation. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir. You all may leave now. Thank you. Thank you.